हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, आप सब होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। बच्चों, यहाँ पे हमने सीक्वेंस और सीरीज को प्रीवियस लेक्चर में जाना कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है, और इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रीवियस जो लेक्चर था वहाँ पे हमने जीपी को स्टार्ट किया था, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको आप हिंदी में कहते हैं गुणोत्तर यानी। तो यहाँ पे जो आपका एक टॉपिक था एपी, वो आपका डिलीट हो चुका है, सीधे आपका जीपी है। तो हम जीपी से ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जीपी क्या होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। इट इज अ सीक्वेंस, ये क्या है, इट इज अ सीक्वेंस एवरी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। हमने क्या कहा था कि सीक्वेंस, ये जो एपी है, जो जीपी है, ये क्या है, इट इज अ सीक्वेंस, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, किसी नंबर से, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर्स को आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16 और 32, ठीक है, ये जीपी है। क्यों है ये जीपी? यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जो नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर होता है इसको कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब क्या है, जब आप जीपी की बात कर रहे हैं और जीपी आपके पास क्या है, तो लेट सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है 2, 4, 8, 16 एंड 32, ठीक है। ये कोई जीपी है, ये कोई जीपी है आपके पास, ठीक है। अब इस जीपी में क्या कहा, पीछे थोड़ा सा हम देखेंगे क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ सीक्वेंस एवरी, ये क्या है, एक सीक्वेंस है एवरी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर। ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे आता है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका सीक्वेंस बनता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 2, 4, 8, इसके बाद 16 और आपका 32, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, ए, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। A2, A1 कह सकते हैं इसको, या फिर A कहेंगे, ठीक है। ये आपका A3 है, ये A4 और A5, ठीक है। ये आपकी क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस को, इस जीपी है, ये जीपी की सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का जनरल टर्म आप किस तरह से निकालते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। तो जीपी की जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है, इसको लिखते हैं आप ए, प्रथम पद इसका क्या होता है, इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड टर्म होगा ए आर, आर अभी बताएंगे आर क्या है, ठीक है। सेकंड थर्ड टर्म होगा इसका ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये आपकी सेकंड टर्म है, यानी कि A2, यानी कि A3, इसको हम कहेंगे A3, A4, A5 और A6, ठीक है। तो इसकी जनरल टर्म पे हम ध्यान देंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास A है, इसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म, इसके जो सेकंड दूसरा पद है वो है A2, और A2 क्या है, AR, ठीक है। A3 देखिए, AR की पावर 2, A4 AR की पावर 3, और हम यहाँ R की पावर को जब हम इसके nth टर्म यानी कि nवें पद की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AR की पावर, जब nth टर्म की बात करेंगे हम इसके n पदों के मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए जब इसका प्रथम पद निकाला गया तो R की पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, और यानी कि 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे R की पावर 2 - 1, 3 - 1, 4 - 1, 5 - 1, 6 - 1, तो यानी कि
जितने पद होंगे उसको क्या करेंगे, n-1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या जो nth टर्म है वो कैसे निकलेगा, r की पावर a r की पावर n-1, और इसका जो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, जब आप nth टर्म निकालेंगे an निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a r की पावर n-1, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला। इसके बाद जो जीपी है वो आपके कितने टाइप्स के आते हैं, टाइप्स ऑफ जीपी। तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू, ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ टर्म पे, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 3, 9, या फिर मैं इसी जीपी को लिखूं जो मैंने पहले लिखा है, 2, 4, 16, 32, और ये जीपी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 2 8 भी आएगा यहाँ पे, 8, 16 और 30, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 5 टर्म, 5 पद यहाँ पे हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी फाइनाइट या फिर परिमित गुणोत्तर श्रेणी। और अगर इसी में 2, 4, 8, 16 और यहाँ पे 3 डॉट दे रखा है, तो ये आपकी क्या होगी, यानी कि ये जो है ये टर्म आपका खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो ये आपका इनफाइनाइट जी, ठीक है। तो ये फाइनाइट है और ये आपका इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या आपको बताया है, जीपी क्या होता है, ठीक है। ये क्या है, एक सीक्वेंस है। आर की बात हमने की थी और आर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी छोड़ा था कि आर क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे आर देखिए, आप जब इस टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आर कितना है, तो आर इसके प्रथम पद को हम कहते हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म है, इसको प्रथम पद कहा जाता है। इसके बाद आर यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, आर को कहते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो आप कैसे निकालते हैं, A2/A1, ये आपका आर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप A3/A2 करेंगे तो आर आपका हमेशा सेम आएगा, कॉमन रेशियो आपका हमेशा सेम आएगा। तो में जब हम देखें आर निकालें तो 4 ये आपका A2 है, ये A1 है, तो 4/2 इसका मान 2 आ गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप 8/4 करें तो ये भी आपका 2 आ जाएगा, इसको नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। तो आर क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो है, इसी में देख लेंगे। तो यहाँ पे आर क्या है आपका, आर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। और आर का मान कैसे निकाला जाता है, अगर ये आपका ए है और ये आपका A1 है, या ये A1 है और ये A2 है, तो आप क्या करेंगे, 4/2, 2, यहां से अगर हम निकालें डिफरेंस इन दोनों का रेशियो, तो 8/4 ये भी 2 आएगा, ठीक है। अगर लास्ट वाली टर्म देखें तो 32/16 ये भी आपका 2 आएगा। यानी कि आप किसी भी सीक्वेंस के किन्हीं दो नंबर्स को ले लो, कंटिन्यूअसली नंबर को ले लेंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लें, इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट, तो जनरल टर्म क्या है इसकी, इसको लिख लेंगे। तो जब आपको जीपी में, किसी भी जीपी में nth टर्म का क्या निकालना हो, मान निकालना हो, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, an = 10। लेट सपोज यहाँ पे आपको तीसरे पद का मान निकालना है, ठीक है। तीसरे पद का मान निकालना है, आपको आर दे रखा है, ए दे रखा है, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, एन की जगह पर 3 रख, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सम ऑफ किसका, जीपी का, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी।
सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। इसको हेडिंग डालेंगे या हिंदी में इसको कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पद लिख सकते हैं या n पदों का योग, n पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पे हम जाएंगे। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग हम कैसे निकालते हैं। अभी हमने आपको जनरल टर्म बताया था कि गुणोत्तर श्रेणी के जनरल n पदों का योग निकाला जाता है। Sn इज इक्वल टू, इसको डिनोट करते हैं Sn से, Sn इज इक्वल टू A प्लस अभी क्या बताया था AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड ARn माइनस 1, n पदों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, प्रथम n पदों का योग हमें निकालना है। जनरल टर्म क्या थी आपके पास, a कॉमा AR कॉमा AR स्क्वायर कॉमा A क्यूब AR क्यूब और AR की पावर 4। इस तरह से आप इसको क्या करते रहेंगे आगे कंटिन्यूसली। अब लेकिन यहाँ पे हमें n पदों का मान निकालना है, n पदों का योग निकालना है, तो हमने क्या किया, इन जनरल टर्म्स को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। और n पदों का मतलब n माइनस 1, यहाँ पे r की पावर n माइनस 1 हम कर देंगे। तो Sn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, इस तरह से इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, r का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, यानी कि बोथ साइड हमें क्या करना है, r से गुणा करने, मल्टीप्लाइंग बाय r इन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड आप r की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Sn इंटू r इज इक्वल टू AR प्लस में AR, यहाँ R की करेंगे तो यहाँ पे तो AR हो गया है, इधर R की करेंगे, या फिर मैं इसको देखिए, इसमें मुझे R की मल्टीप्लाई करनी है तो पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट 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 ARn माइनस 1। ठीक है, साथ साथ लिखते भी जाएंगे। ठीक है, अब इस r की मल्टीप्लाई करनी है हमें इसमें, तो चलिए SnR इज इक्वल टू AR प्लस AR स्क्वायर, यहाँ पे R की होगी तो ये AR स्क्वायर प्लस AR, और यहाँ पे स्क्वायर है और ये क्यूब हो जाएगा तो AR क्यूब प्लस AR की पावर 4 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए ये R है, ये R है, और इस R का हमें ARn माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए R इंटू AR की पावर n माइनस 1, अब इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। जब आप पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मैं इतने को सॉल्व कर रही हूँ, AR, देखो दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। और ये कितनी पावर है, 1 प्लस n माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ से इस पावर से ये कट गया है, इस 1 से ये 1 कट गया है, यानी कि अब इसके पास क्या आ गया है, AR की पावर n। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, AR की पावर n। समझ में आ गया होगा कैसे आया ये, हमने क्या किया, इस R की और इस R की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो R की पावर देखो बेस सेम है तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, और बेस 1 टाइम आप लिख लेंगे। तो R की पावर 1 थी और प्लस में n माइनस 1, 1 से 1 हमने यहाँ पे काट दिया है और ये आपके पास क्या आ गया है n। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना आ गया है ए आर की पावर n। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। इसको मैं काट देती हूँ, तो इतनी से जगह पे क्या आ जाएगा ए आर की पावर, और कहाँ से आया है इस तरह से। अब इन दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम क्या करेंगे आपस में सब्ट्रैक्शन कर देंगे इन दोनों का, ठीक है, या फिर एस एन, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से आप देख लीजिए एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस में ए आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एस एन आर इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस डॉट 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 ए आर की पावर n। n था ये, ए आर की पावर n, ये डॉट डॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जब आप क्या करेंगे माइनस साइन कर देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एस एन माइनस एस एन आर इज इक्वल टू, इस आर से ये कट गया है। ठीक है, और यहाँ पे ए आर की पावर n है, तो इससे पहले क्या आया होगा, क्योंकि इनफाइनाइट ये टर्म है, तो इससे पहले क्या आया होगा ए आर की पावर n माइनस 1 भी आया होगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म उससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस ए आर की पावर n। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर लेंगे, यहां से Sn को कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस आर, और यहां से a को कॉमन ले लेंगे 1 माइनस आर की पावर n। ठीक है, और यहाँ आप Sn इज इक्वल टू Sn 1 माइनस आर इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n। Sn निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू, ये आपका राइट हैंड साइड में चला जाएगा a 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपका बन गया है। अब आप इसके n पदों का योग निकाल, यहां से आपका एक दूसरा फॉर्मूला भी बनता है। जब आप यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आर एन माइनस 1, और यहां से भी माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, और माइनस साइन से माइनस साइन आपका कट जाएगा, तो एस एन इज इक्वल टू, माइनस का साइन माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ए आर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। तो दो फॉर्मूले बन जाते हैं इसके। ठीक है, इसके योग निकालने के लिए इसको आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और आपको ये किस तरह से आया ये तो हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दिया है, लेकिन ये इसका फॉर्मूला है, इसको हमें लर्न करना है जब आपको n पदों का योग निकालना हो गुणोत्तर श्रेणी के या फिर जीपी के। एनसीईआरटी बुक में ये वाला फॉर्मूला कब है, r इज लेस देन 1 के लिए, और ये वाला फॉर्मूला r इज ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, जब r आपका क्या हो लेस देन, चलिए तो ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग आप किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, मे भी कुछ बच्चों को ये ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इसके बाद हम, इसी का एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक का। जीपी आपके पास गिवन है 5, 25, 125 और 625, ये जीपी गिवन है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको, और ये इनफाइनाइट जीपी है आपके पास। आपको इसका 10वां पद निकालना है, 10वां पद, टेंथ टर्म एंड nth टर्म, यानी कि nवां पद निकालना है।
तो कॉपी कर लें। इसका 10th टर्म और इसका nth टर्म हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जीपी आपके पास क्या है, क्या क्या गिवन है, 5, 25, 125, ठीक है। और इसको मैं आगे, अब जीपी निकालने, हमें इसका 10वां पद निकालना है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने का, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1, ठीक है। और जब मुझे 10वां पद निकालना हो तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, A10 बराबर क्या हो जाएगा, ए आर की पावर 10-1, ठीक है। यानी कि अब मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे ए चाहिए और दूसरा मुझे आर चाहिए, तभी मेरा 10वां पद निकलेगा। अब ए कहाँ से, ए क्या होता है, प्रथम पद, इसका प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, ठीक है। आर हम कैसे निकालते हैं, लेट्स सपोज ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, और आगे जो नंबर आएगा वो आपका A4 है। हम R कैसे निकालते हैं, हम रेशियो निकाल देते हैं A2 अपॉन A1। तो R लिखेंगे आप, R बराबर क्या हो जाएगा, A2 अपॉन A1, ठीक है। A2 कितना है यहाँ पे 25 अपॉन 5, कितना आ गया है 5, और A कितना है, A भी आपका यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे देखिए आपका R भी कितना है 5, और A भी आपका यहाँ पे 5 है। तो आपका 10वां पद निकल जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे A की जगह पे A10 बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर, देखिए यहाँ पे 10-1 9, और इन दोनों देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 है, बेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस फिर से क्या आ जाएगा 5 की पावर 10। तो इसका 10वां पद क्या निकल गया है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए A10 बराबर क्या हो जाएगा, A यानी कि 5, A कितना है यहाँ पे 5, R कितना है 5 है, और 10-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 की पावर 9। अब फिर से इस 5 बेस सेम है तो 5 की पावर 1 और प्लस हो जाएगा दोनों, तो फिर से क्या आ जाएगा A10 इज इक्वल टू 5 की पावर 10, ठीक है। प्रथम ये हमें क्या निकालना था, इसका 10वां पद निकालना था, इसका हमें nth टर्म भी निकालना है, यानी कि इसका nवां पद भी हमें निकालना है। तो nवां पद निकालने के लिए हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, इसका nth टर्म या फिर nवां पद, nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाता है, an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। इस फॉर्मूले में आप इसका nth टर्म निकालेंगे। अब a का मान 5 है और r का मान भी 5 है, तो देखिए 5 इंटू, तो an बराबर हो जाएगा 5 इंटू 5 की पावर n-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1 बेस सेम है, तो इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी। तो 5 को आप 1 टाइम लिख लेंगे, ये पावर 1 थी, प्लस में n-1, ठीक है। पहले भी किया था हमने ऐसे ही, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, यानी कि इसका जो nth टर्म है वो 5 की पावर n आ गया है, an इज इक्वल टू 5 की पावर n। तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल किया है, एक उदाहरण से समझा है कि जीपी के nth टर्म को आप किसी भी टर्म्स को आप कैसे निकालते हैं। हमें एक जीपी दे रखी थी 5, 25, 125, 625, और ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। इसका हमें एक तो 10वां पद निकालना था और एक nवां पद निकालना था। तो हमने पहले इस जीपी को देखा, इस जीपी में हमने ए को निकाला, ए क्या है और आर क्या है। आर कैसे निकाला जाता है, A2 अपॉन A1 या फिर A4 अपॉन A3, A5 अपॉन A4 कर सकते हैं आप।
किसी भी सीरीज के दो नंबर कंटिन्यूस कंजुगेटिव सीक्वेंस को आप ले लीजिए और उनको डिवाइड कीजिए तो आपको आर मिल जाएगा। ठीक है, इस सीक्वेंस में आपका आर का मान सबका सेम होना चाहिए। जब भी आप रेशियो निकालेंगे तो किन्हीं दो टर्म्स को जब आप डिवाइड करोगे तो आपका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर भी निकाला और इसका एन ए भी निकाला। हमने इसका 10वां पद निकाला क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, A10। तो A10 निकालने के लिए हमें A चाहिए और R चाहिए। A और R दोनों 5 आ गए हैं, दोनों को हमने क्या कर दिया है, इस nth टर्म में रखा। तो हमारा A10 कितना आ गया है, 5 की पावर 10। nth टर्म हमें निकालना है, तो nth टर्म निकालने के लिए क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला जब निकालते हैं तो जो आप r की पावर क्या होता है 10वां 10वां पद निकालते हैं तो n-1 निकालते हैं। तो यहाँ पे nth टर्म निकालने के लिए n-1 निकालेंगे। तो 5 और इसमें a और r का मान रखा तो कितना आ गया है 5 की पावर n। तो इसको कॉपी कर लेंगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे हम, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। यहाँ पे एक जीपी आपको गिवन है, ठीक है, और जीपी क्या है 5/, given that GP 5/2, 5/4 और 5/8 ये एक जीपी है। ठीक है, हमें इसका 20th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है। ठीक है, 20वां पद और nवां पद इसका निकालना है इस जीपी का। ठीक है, यहाँ पे जीपी क्या है 5/2, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद इसका क्या आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 5/2। इसका आर कैसे निकालते हैं, लेट सपोज ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो आर कैसे निकालेंगे आप, कॉमन रेशियो इसको कहा जाता है, कॉमन रेशियो या सार्व अनुपात इसको कहते हैं हिंदी में, सार्व अनुपात। सार्व अनुपात R इज इक्वल टू, तो A2/A1 हम करते हैं और यहाँ पे A2 कितना है 5/4। तो A2 आपके पास कितना आ जाएगा 5/4 अपॉन में 5/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो ये कट के कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि R कितना आ गया है 1/2। अब इसका 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो जनरल फॉर्मूले को लिखेंगे। तो an क्या होता है nवां पद, a r की पावर n-1। तो 20th टर्म क्या आ जाएगी A20 इज इक्वल टू a r की पावर 20-1। a कितना है आपके पास यहाँ पे 5/2। तो 5/2 r कितना है 1/2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 20-1 19। ठीक है, तो 5/2 और 1 की पावर आप 19 करेंगे तो 1 की पावर 19 क्या हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई में 1/2 की पावर 19, 2 की पावर 19। तो 5 1 से 5 और 2 और यहाँ पे 2 की पावर 19 है, तो दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 20। ठीक है, इसी तरह से इसका हमें nth टर्म भी निकालना है। ठीक है, इसका nth टर्म निकालेंगे तो an इज इक्वल टू a r की पावर n-1। इस फॉर्मूले में यहाँ पे हमें an ही रखना है
और a और r का मान रखेंगे इसको, तो a का मान कितना है 5/2 इंटू r का मान कितना है 1/2 और ये आ जाएगा n-1। ठीक है, तो यहाँ से 1 की पावर n-1 तो ये तो 5 आ जाएगा। 2 इंटू 2 की पावर n-1 और इसकी पावर जब ऐड होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2 की पावर n। ठीक है, तो ये इसका an आ गया है 5/2 की पावर n। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज की क्लास में जीटी को जाना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जाना, गुणोत्तर श्रेणी को जाना और इसके n पदों का योग कैसे निकाला जाता है वो फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया है और उसको यहाँ पे एक्सपेंड किया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं और कुछ क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।